नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खान लर्निंग क्लास में। अगर आप टेट और सीटेट एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि इसमें टॉप 40 क्वेश्चन आज आपको मिलने वाले हैं, जो कि CDP मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के क्वेश्चन हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और एंड तक ज़रूर देखिएगा हमारी इस वीडियो को। और पेडागोजी के क्वेश्चन है जो कि 75 नंबर के आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। टेट एग्जाम का प्री निकालने में हम आपके लिए पूरी मेहनत करेंगे। बस आप वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा और बच्चों को भी शेयर करें ताकि और बच्चे भी इस फ्री क्लास का लाभ उठा सके। सो बिना देर किए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता? क्रिएटिव जो चाइल्ड होता है उनमें निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता? खोजपूर्ण प्रवृत्ति, मतलब वो खोजपूर्ण प्रवृत्ति के नहीं होते, चीज़ों को सर्चिंग नहीं करते। अच्छी अंतर्दृष्टि, क्रियाशीलता या सीमित रुचियां। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा गुण नहीं पाया जाता उनमें? तो वो होगा अच्छी अंतर्दृष्टि उनमें नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। केंद्र सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। ऑप्शन बी, उचित सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करेगी। ऑप्शन सी, दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया है। या फिर अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाती है। सो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है? सो राइट आंसर हो जाएगा कि उचित सरकार दाखिले, उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करेगी। सो इसका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन बी, लिंग के अनुसार समजातीय है, लिंग के अनुसार अधिक समजातीय या आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? लिंग के अनुसार अधिक समजातीय है, मतलब उसमें लिंग के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष क्या होंगे? लिंग के अनुसार अधिक समजातीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी विद्यालय के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर मनन करता है। ऑप्शन ए, क्या हम ये विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं? क्या हम अधिक योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह कार्य करते हैं, मतलब ग्रुप में वर्क करवाते हैं? क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं? क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियां अपनाते हैं? सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं, मतलब उन्हें विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CBSE द्वारा सेंट्रल बोर्ड द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण मतलब सोशलाइजेशन जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है क्या? ऑप्शन ए, किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। या फिर वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों, प्रकृति का त्याग करें तथा सीखने की या सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती हैं। या फिर ऑप्शन सी, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सकें। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि CBSE द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे उपेक्षा की जा सकती है। तो क्या की जा सकती है? वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अवबोधन से संबंध विकार हैं। भाषा अवबोधन करना, उससे संबंधित विकार कौन से हैं? भाषाघात मतलब अफेजिया, चलाघात यानी अप्रेक्सिया, पठन वैकल्य यानी डिस्लेक्सिया, या फिर वाक्य संबंध रोग। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भाषा से क्या होंगे? भाषाघाती होंगे, अफेजिया होगा, ठीक है ना। तो भाषा अवबोधन से संबंधित विकार कौन सा होगा? भाषाघात मतलब अफेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक
प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारी द्वारा सफल हो सकते हैं। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारी द्वारा सफल हो सकते हैं जो शिक्षा से वंचित रह गए। इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं, मतलब आप उनसे अच्छी अपेक्षाएं रखते हैं, उम्मीदें रखते हैं। आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें, या पढ़ाए जाने वाले विषयों में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें, या फिर अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्राय तुलना करते रहना। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें कि उनकी क्षमता किस में है और वो किस तरह से सफल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए न्यून अवधान सक्रिय विकार, आत्मविमोह, प्रमस्तिष्क घात, पर अभिघातक तनाव, या प्रमस्तिष्क घात या फिर पर अभिघातक तनाव। अभिघातज तनाव। राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? राइट आंसर पर अभिघातज तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। विद्यालय में समावेशन जो होता है वो मुख्यतः केंद्रित होता है विद्यालय में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर, या फिर संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका कि विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, मतलब विद्यालय में समावेशन मुख्य तरह से केंद्रित हो सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं कर सकता? क्या बाधित नहीं करता? निर्धारण मतलब फिक्सेशन, अंतर्दृष्टि इंसाइट, मानसिक प्रारूपता मेंटल सेट्स, या मोर्चाबंदी या इंट्रेंचमेंट। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्दृष्टि, मतलब इंसाइट। जो अंतर्दृष्टि है वो समस्या समाधान को बाधित नहीं कर सकती। अगर अंतर्मन से व्यक्ति सोच ले तो वो समस्या के समाधान को फिर बाधित नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास किससे संबंधित है? चाक्षुष मतलब होते हैं नेत्र, चाक्षुष स्मृति मतलब नेत्रों से देखने वाली। शब्दों के अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई होना और उसका अनुभव करना, अक्षर चाक्षुष स्मृति का ह्रास किससे संबंधित होगा? डिस्लेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया या फिर डिस्प्रैक्सिया। किससे हो जाएगा ये? डिस्लेक्सिया से होगा, क्योंकि आंखों के दोष संबंधी अगर कोई बीमारी है तो वो क्या हो जाएगी? डिस्लेक्सिया होगी। डिस्कैल्कुलिया होती तो वो गणितीय संबंधी बीमारी होती, डिस्ग्राफिया होती तो वो क्या होती? शारीरिक संबंधी दोष होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में लिए किसके प्रचार वाक्य हो सकता है? निम्नलिखित में लिए किसके प्रचार वाक्य हो सकता है? सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा, तो सशक्तिशील शिक्षा होगी, या फिर समावेशी शिक्षा, या सहयोगात्मक शिक्षा, या पृथक शिक्षा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? समावेशी शिक्षा होगी। सभी के लिए, सभी के लिए मतलब समावेश, सभी का वेश हो जाना, जिसमें समावेश मतलब सभी लोग समाहित हों। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा दी जानी समावेशी शिक्षा कहलाती है। नेक्स्ट है, प्रवाह पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन किसके साथ संबंधित तत्व है? प्रतिभा, गुण, अपसारी चिंतन या त्वरण। मतलब प्रवाह पूर्णता, प्रवाहशीलता होना, फ्लुएंट होना, व्याख्या एक्सप्लेनेशन, मौलिकता और लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी किसके साथ संबंधित तत्व है? राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रतिभा से संबंधित तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को किससे जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है? स्मरण, समझ, सर्जन, सृजन या विश्लेषण। राइट आंसर हो जाएगा इसका सृजन, मतलब क्रिएटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता जो है वो किसका
संयोजन है? उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता, एक ही ऑप्शन है ये। उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता या उच्च क्षमता, उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता, या फिर उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता या उच्च स्मरण शक्ति। अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन होगा? सो राइट आंसर हो जाएगा उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता या उच्च वचनबद्धता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। एनसीएफ का मतलब क्या है? नेशनल करिकुलम फॉर्म्स, मतलब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। ये कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती हैं, ये अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती हैं, या ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। ये विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? आउट ऑफ द बॉक्स एक इंग्लिश वर्ड है। ये चिंतन किससे संबंधित है? अनुकूल चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन या फिर अभिसारी चिंतन। सो किस प्रकार का चिंतन है ये? अपसारी चिंतन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए। वंचित समूह जो मतलब ग्रुप से हटे हुए हैं। समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा या अपवर्जक शिक्षा। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका समावेशी शिक्षा, जो मतलब सभी को एक जगह सभी विद्यालयों में शिक्षा प्रदान की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्कैल्कुलिया या फिर डिसलेक्सिया। सो किसका होगा? सो ये होगा डिस्ग्राफिया, मतलब हाथों के द्वारा वो लिख रहा है ना, तो शारीरिक संबंधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंध विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय लड़कियों को अलाभान्वित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को समान करता है, वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है, जो इन बच्चों के समुदायों और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है, या फिर विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियों में अलायान्वित वर्ग के बच्चों को भागीदार बनाता है, या फिर दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाएं नहीं और उन्हें नीचा ना दिखाएं। तो मतलब शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंध विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय क्या चाहता है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाना है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाएं नहीं और उन्हें नीचा ना दिखाएं, मतलब बच्चों को एम्बैरेस फील ना कराएं। अगर वो किसी चीज़ में कमज़ोर है तो उनकी हेल्प करें, ना कि उन पर हंसें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना, चरणबद्ध तरीके से एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के सर्वाधिक उपयोगी है? क्वेश्चन समझिए, थोड़ा बड़ा है कि एकाग्रता मतलब कंसंट्रेशन, समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करना, मतलब एक जो पर्टिकुलर कार्य है उसको पूरा करना या उसके करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए उपयोगी है? अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार, डिस्फेजिया या फिर संवेदी एकीकरण विकार, या फिर एकाग्रता हास अतिक्रियाशील विकार। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एकाग्रता हास अतिक्रियाशील विकार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चे को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंत्यक्रिया करने का सुझाव देता है? निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार मतलब जहाँ शांति ना हो संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चों को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ
अंत्य क्रिया करने का सुझाव देता है? मनोगत्यात्मक, पर्यावरणीय, जीव वैज्ञानिक या व्यवहारवादी? सो राइट आंसर हो जाएगा इसमें पर्यावरणीय। मतलब वो पर्यावरण में रहेंगे तो थोड़ा सा उनको एटमॉस्फेयर चेंज होगा और वो थोड़ा अपनी समस्याओं से हटेंगे। नेक्स्ट है, रेंजुली प्रतिभाशाली की अपनी किस परिभाषा के लिए जाने जाते हैं? रेंजुली प्रतिभाशाली की अपनी किस परिभाषा के लिए जाने जाते हैं? 4 पंक्तिय, 4 स्तरीय, त्रिव्रतीय या त्रिमुखीय? सो किसके लिए जाने जाते हैं रेंजुली? त्रिव्रतीय के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए अभिक्षमता को कौशल के रूप में समझना सही है? प्रगति के निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है? शिक्षक को अनुकूल करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है? शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए? सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षक को अनुकूल करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चे की एक विशेषता है? निम्न में से या इनमें से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चे की एक विशेषता है? 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि, धारा प्रवाह रूप में पढ़ने तथा शब्दों को पलटकर जाने में कठिनाई, अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रामक कार्यों में लगे रहना, या एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना? तो कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की एक विशेषता है? वो है धारा प्रवाह रूप में पढ़ने तथा शब्दों को पलटकर जाने में कठिनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया लिखित द्वारा कर सकती है? ऑप्शन ए, अन्य बच्चों को वंचित वर्ग से आए बच्चों के साथ सहयोग करने के लिए कहना तथा विद्यालय के तरीकों को सीखने में उनकी सहायता करने के लिए कहना, वंचित वर्ग से आए बच्चों को विद्यालय के नियमों एवं अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील बनाना ताकि वे उनका अनुपालन करें, विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं रूढ़िबद्धताएं झलकती हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं रूढ़िबद्धताएं झलकती हैं। मतलब विद्यालय व्यवस्था में स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में बदलाव लाना या उन पर विचार करना। तो ये वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के पीछे मूल आधार यह है कि क्या है? समाज में विभिन्नता और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। मतलब समाज में जो विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है, या प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान तथा मानकीकृत होने चाहिए, हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया करने की आवश्यकता है, या फिर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालयों की व्यवस्था करना लागत प्रभावी है? सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। यही समावेशी शिक्षा के पीछे मूल आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम अशक्तता वाले बच्चे बच्चे जो हैं वो दृश्य शब्दों मतलब साइट वर्ड्स को आसानी से पहचानते और समझते हैं। मतलब जो अधिगम अशक्तता वाले बच्चे होते हैं, बच्चों को मानसिक विकास मंद होता है, या बच्चे निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं, मतलब बिल्कुल लो जिनका 0 लेवल का IQ हो, बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है, मतलब वो उनमें अंतर नहीं कर पाते। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है, ये अधिगम अशक्तता वाले बच्चे होते हैं। नेक्स्ट है, एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है? एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके? नहीं। सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले, या फिर कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े, या फिर ये कि सुनिश्चित करना
कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ये सुनिश्चित करना कि एक शिक्षिका जो है वो कक्षा को मानक निर्देश दे रही है, मतलब सभी को एक समान निर्देश दे रही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? मानसिक द्वंद्व, पुनरावृत्ति का अभाव, सीखने की मात्रा या फिर शिक्षक की योग्यता। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि शिक्षक की योग्यता है वो भूलने का कारण नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ये एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते, मतलब ये क्या समावेशन हो सकता है? ये एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, या यह एक वर्णन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। ये एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा? सो राइट आंसर हो जाएगा कि ये एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, ये सभी के लिए लागू होता है। नेक्स्ट है, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें, या उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं, या फिर उन पर ध्यान ना दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंत्यक्रिया नहीं कर सकते, उन्हें बहुत से लिखित कार्य दें। तो वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को क्या करना है कि उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? अपमानजनक व्यवहार, कि बच्चा अपमानजनक व्यवहार कर रहा है तो वो अधिगम निर्योग्यता है। बी को डी, वाज को स, 21 को 12 लिखना, कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि, तो मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना। सो क्या हो जाएगा? या मुँह पर भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड पढ़ चुके हैं कि अधिगम निर्योग्यता की पहचान किससे हो सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कि ऐसे बच्चे जो बी को डी, वाज को सा या 21 को 12 लिखते हैं, तो ये अधिगम निर्योग्यता की पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वे उसके किसी काम नहीं आएगी, मतलब जो बच्चा थोड़ा कम देख पाता है उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए, या फिर बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है, उसके लिए यह महत्वपूर्ण है क्या? विद्यालय सलाहकार से कहें कि वे बच्चे के अभिभावकों से बात करें तथा उन्हें अपने बच्चों को विद्यालय से हटाने के लिए कहें। वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहां से वे शिक्षिका के होंठ तथा चेहरे के भाव साफ तौर पर देख सके। मतलब जो बच्चा बधिर है, बधिर मतलब क्या हो सकता है? जो सुन ठीक से नहीं पाता, उसके प्रति संकेत करें जिसे वह बच्चा बार बार नहीं कर पा रहा है, या बच्चे को डांट फटकार कर उसे अलग स्थान पर बैठाए ताकि वे बधिर केंद्र में प्रवेश ले सके। मतलब मूक बधिर जो बच्चे होते हैं ना, जो बोल नहीं सकते, ठीक है ना, ऐसे बच्चे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाएं जहां से वे शिक्षिका के होंठ तथा चेहरे के भाव साफ तौर पर देख सके, क्योंकि वो देखकर भी समझ सकता है कि क्या बोला जा रहा है, किस विषय में बात की जा रही है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों को आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। ऑप्शन ए, कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर, या उनकी पृष्ठभूमि की उपेक्षा करके तथा उन्हें विद्यालय में कार्य करने के लिए कहकर, या उन्हें कक्ष में अलग स्थान पर बैठाकर ताकि वे अन्य बच्चों से मेलजोल ना करें, या फिर अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने के लिए कहकर।
सो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वंचित वर्गों के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। तो कैसे कर सकते हैं कि कक्षा के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाएं, अपने शिक्षण कौशल को वैसे ही प्रयोग करें जितने की बच्चे को आवश्यकता है। नेक्स्ट है अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, या बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं मतलब मैच्योर होते हैं, या कुछ भी नहीं सीख सकते, या फिर अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका कि अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं मतलब वो सीखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है उन्हें बहुविकल्पीय प्रश्न देकर, ऑप्शन बी उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर, या उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए कहकर, या उनसे प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछकर। प्रत्यास्मरण मतलब जो वो सुन चुके हों, जो उन्हें पहले से पता हो तो उनका वो प्रत्यास्मरण करेंगे, सोचेंगे, फिर जवाब देंगे। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। कैसे? उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। कि समस्या का समाधान कैसे करेंगे तो इसमें आप सोचकर जवाब दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसीलिए बच्चों को क्रियाकलाप एक्टिविटी वाले क्वेश्चंस दिए जाते हैं, स्किल्स वाले ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिनको वो करके सीखते हैं। नेक्स्ट है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए? विशेष आवश्यकता वाले बच्चे मतलब स्पेसिफिक चाइल्ड, उनसे व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए? उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है, या उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं होती, या उन्हें पृथक करके उनकी शिक्षा किसी भिन्न शैक्षिक संस्थाओं में होनी चाहिए, या फिर उन्हें केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का लास्ट। 40 ही प्रश्न थे आज की इस वीडियो में। आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए है बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न है, बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है, या बच्चों की अध्ययन में रुचि नहीं है और वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं, या फिर बच्चों को अपनी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए था। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। सो ये थी हमारी 40 क्वेश्चंस की क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, और इन 40 क्वेश्चन में से आपका कितना स्कोर रहा मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आई होप सो आप वीडियो को लाइक शेयर करेंगे तो अपने और फ्रेंड्स को भी इस फ्री क्लास का लाभ लेने दें और उनको भी ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगैन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगैन।